सो हे गाइस, आप सभी के बीच मैं दोबारा आ चुका हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सेटिंग डाके। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था न्यू ईयर के प्लानिंग्स के बारे में कि क्यों आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए और क्यों आपको कुछ प्लान्स बनाकर चलने चाहिए ताकि आप लोग उसको पूरा करेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस चैनल पे मैं दिल की बातें करूँ और जो स्क्रिप्ट वाली चीज़ें होंगी वो मैं बाकी चैनल में काम करूँगा। वॉइस ओवर के चैनल होंगे वहाँ पर मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस में काम करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड वाली जो चीज़ें होती हैं उतने मज़ेदार मुझे नहीं लगती हैं। मैं जेन्युइन से वो बातें नहीं बोल पाता हूँ जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर दिल से बात करूँ और आप लोगों के सामने वो चीज़ें रखूँ जो मैं रखना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी और हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन है उसको जेन्युइन रखेगा, साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूँगा तो आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे और मे बी ये हो सकता है कि आप लोग मुझसे कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करें। लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ट्राई किया, कहना चाहिए किया तो बहुत कम, पर ट्राई मैंने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्राई करना ही सबसे पहला कदम होता है। किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रायल फेज़ ही होता है सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लाइफ में एक चीज़ तो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है ट्राई करना। तो ट्राई करना अगर आप छोड़ दोगे तो सोचो कि आप लोग उस पर जाना ही शुरू नहीं करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए किसी भी चीज़ को। पहला कदम तो बहुत हार्ड होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। पहला जो कदम लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हमको किताबें पढ़नी है तो पहला जो पेज पढ़ना रहेगा, हमको पहला तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। पहला कदम होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। पहली बार जब मैं ट्रैक में दौड़ने के लिए गया था तो पहले दिन तो मैंने दौड़ा ही नहीं। मैं पहले दिन केवल पैदल उस ट्रैक पर चला, 2 से 3 राउंड या फिर 4 राउंड मैंने चक्कर लगाए। उसके बाद अगले दिन जब मैं दोबारा गया तो लोग बहुत सारे वहाँ मेरे दोस्त वगैरह थे जो बाद में बने दोस्त, कहना चाहिए उस टाइम तक मेरे दोस्त नहीं थे उन लोग। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि चलते हुए बॉडी नहीं बनने वाली, या फिर जो बॉडी की एक्सरसाइज है, बॉडी जो है वार्म नहीं हो पाएगा, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने अगले दिन से मैंने ट्राई किया, मैंने दौड़ना शुरू किया। और पहला दिन जब मैं दौड़ा तो मैंने उस ट्रैक का जो 400 मीटर का ट्रैक होता है उस पर मैंने 2 राउंड लगाया और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। या इवन तो मैंने सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पीता था, फिर भी मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अच्छे से वर्कआउट वगैरह नहीं करता था, मैं दौड़ता भागता नहीं था, इसलिए मैं एकदम से मेरी सांस फूल गई थी। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि अब से मेरे को यही काम करना है। पर वो जो पहला दिन था, जब पहला दिन मैंने 2 चक्कर लगाए, फिर मैंने एक्सरसाइज किया, वो दिन बहुत ही मज़ेदार लगा। उसके बाद अगले दिन से मैंने वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, 2 चक्कर ही मैं लगाता था। लेकिन मैं एक चीज़ ठान चुका था लाइफ में कि मुझे वो डेली का डेली करना ही है। मुझे रोज़ वहाँ जाना है, रोज़ मुझे रनिंग करनी है और वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करना है, और वो मैं करता ही चला गया। इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मेरे लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आ गई, यानी कि मैं एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन से करने लगा, वो था डेली ग्राउंड जा कर के दौड़ना और एक्सरसाइज करना। वो दोनों काम मैं करने लगा था। मेरा खाना पीना वही नॉर्मल था, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले रहा था। तो उसका दिक्कत तो हुआ मुझे मालूम है चीज़, मैं किसी से हेल्थ वगैरह का टिप्स वगैरह नहीं ले रहा था, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था उसके लिए। पर इसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। उसी टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो चैलेंज ले लूँ, और उसी टाइम मैंने 100 डेज़ वीडियोस बनाने का चैलेंज ले लिया। और उसका बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं डेली ऐसे वीडियोस बनाने लग गया जो मुझे आता ही नहीं था। मैं ऐसे कैमरा ओपन करता था, उसके बाद मैं सीधा वीडियो बनाने लग जाता था। किसी भी टॉपिक पे, कोई सोचता भी नहीं था कि किस टॉपिक पे बनाना है। जैसे कि आज भी मैंने कोई सोचा नहीं, मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनानी है और मैं सीधा बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना टॉपिक के बात करना भी हमको आना चाहिए, लोगों को एंटरटेन करना आना चाहिए, या तो हमको वो चीज़ें करनी आनी चाहिए जो लोगों को नहीं आती है। तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे कम से कम ये काम तो करना है। और जेन्युइन सी एक बात बताऊं तो मैं आप लोगों के सामने जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। मैं दिखावा करना नहीं चाहता। अगर मैं स्क्रिप्ट लिख के इस पे आऊँगा तो आप लोग को मैं जेन्युइन नहीं मिल पाऊँगा आप लोगों से, और आप लोग शायद कनेक्ट कर जाओगे मेरे उस चेहरे को देख करके जो मैं स्क्रिप्टेड रहेगा, उन बातों को लेकर के जो स्क्रिप्टेड रहेगी, तो उसमें वो मज़ा तो नहीं आएगा। और वही चीज़ मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस पर मैं बात करूँ तो अच्छे से करूँ। तो देखो यार, लाइफ में जो पहला कदम होता है किसी भी चीज़ को, किसी नए चीज़ को ट्राई करने का, तो पहला जो कदम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, पर वो पहला आपको करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना पड़ता है। जब एक चीज़ आपके लाइफ में कंसिस्टेंट हो जाती है तो अगला चीज़ आने में देर नहीं लगता है। जब मैंने दौड़ना शुरू किया उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उस टाइम ही मैंने किताब वगैरह पढ़ना शुरू किया, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना शुरू किया। उसका बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये चीज़ आप लोग को भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और मे बी आप लोग भी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छे काम करेंगे। मुझे लगता है कि मुझसे आप लोग 1000 गुना बेहतर कर सकते हैं। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इतना बेहतर कर पाऊँगा जितना आज मेरे पास है। मेरे पास आज देखिए माइक भी है, मेरे पास एक महंगा फ़ोन है,
और मैं इन पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, पर मैं उतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हूँ ऐसा बनाने के लिए। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जॉब करते करते मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, इसीलिए मैं इस चैनल पर आकर के आप लोगों से बात करता हूँ। जॉब में रहते हुए ऐसा होता है कि हम आप लोगों के सामने इस तरह के वीडियोज़ हमेशा नहीं बना पाते, हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और साथ ही साथ हमारे को क्या होता है कि ये प्रोफेशनल काम नहीं लगता है, तो वो मज़ा नहीं आता है। इसी चक्कर में कई बार ऐसा होता है, पर मैं सोचता हूँ मैं दोनों चीज़ों को अलग करके रखता हूँ। मैं अपना जॉब है, प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनली जो जॉब करता हूँ उसको, और साथ ही साथ जो अपना पसंद की चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, मैं दोनों को सेपरेट करके अलग अलग रखता हूँ। ताकि जैसे मैं जॉब करता हूँ, जॉब मेरी अर्निंग्स के लिए ज़रूरी है, पैसा मुझे कंसिस्टेंट वो देता रहेगा, हर महीने मुझे एक फिक्स अमाउंट दे ही देता है, सैलरी मुझे मिल जाती है। इसके अलावा जो मेरा इंटरेस्ट का काम है वो ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। ये मुझे पसंद है और मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है काम है, और इससे ये कोई बुरी आदत भी नहीं है। पहला तो बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ सीखूँगा, और ये चीज़ सीख करके ही आप लोगों के सामने मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगा, मुझे प्रेजेंट करना आएगा। और ये सारी चीज़ें मैं करता ही आ रहा हूँ बहुत टाइम से। बहुत सारे वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। साथ ही साथ मुझे आज भी लगता है कि मैं शायद इस वीडियो को अपलोड ही ना करूँ, पर पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ब्लॉग टाइप के वीडियोस बनाने का ट्राई करता हूँ, बट मैं वो उसमें अच्छे एडिट्स वगैरह करता ही नहीं हूँ, और मुझे ब्लॉग बनाना उतना पसंद भी नहीं आता है। मुझे जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं इस टाइप का बात करके आप लोगों के सामने डालने का प्रयास करता हूँ। देखो यार, लाइफ में जॉब और अपना जो इंटरेस्ट का जो काम रहेगा, जो अपना इंटरेस्ट का काम बोले तो मेरा यूट्यूब है, तो इस पे जैसे मैं क्या सोचता हूँ ना कि एक तो जॉब मुझे करना ही था, कोई भी रहे जो मेरे को हमेशा पैसा ला करके दे, फिक्स सैलरी आ जाए जिस पे मेरा एक बजट तैयार हो महीने का, और ये मेरा इंटरेस्ट का काम है, तो ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिन भर का स्ट्रेस रहता है, जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं इधर उधर में, तो वो सब कुछ इसमें निपट जाता है। एक बार मुझे लगता है कि इसमें बात करो, एक बार के दिल खोल के जो बात करना है कर लो। साथ ही साथ और भी जैसे वॉइस ओवर का काम है, उसमें दूसरे स्किल्स भी मैं सीख जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। पर आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है, आप लोग भी कुछ करना चाहते हो, तो देखो यार, आम आदमी की तरह मरना चाहते हो तो वहीं बैठे रहो, लेकिन कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, तो मेरे साथ आओ और आप लोग भी कुछ ना कुछ काम करो। डेली एक गोल तैयार करो डेली के लिए कि हर दिन मुझे ये छोटे छोटे टास्क करने हैं। एक बड़ा आदमी बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आप बन जाओगे, वो छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। आप किसी भी बड़े, अगर आप यूट्यूबर वगैरह को या फिर किसी एक्टर को या किसी सेलिब्रिटी को, किसी को भी जानते होंगे, आप कोई बड़े अमीर आदमी को भी जानते होंगे, उनकी भी शुरुआत एक बार में बड़ा होकर नहीं हुआ है, छोटे छोटे कदमों से ही होती है। तो छोटे छोटे कदम हमको उठाने पड़ते हैं, तो मैं उठा के देख रहा हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक ट्राई मैं करूँ, और वो करना मेरा काम है। आगे का काम मैं नहीं जानता। कहते हैं ना कि काम करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मैं नहीं करना चाहता भाई, और मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम करने आया हूँ और काम करूँगा। फिलहाल इसमें मैं दिल से बताऊँ तो आप लोगों से बस बात करना चाहता था, और आपके कुछ क्वेरीज़ होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे, या आप लोग मेरे साथ कुछ चैलेंज लेना चाहते होंगे, आप लोग भी कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते होंगे, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताइए कि क्यों अच्छी लगी, और मैं किस चीज़ पे बात करूं, और आप लोग क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, ये भी आप लोग कमेंट लिख करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।